आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज की। उसका ये 4th वीडियो है, और आपके वनडे एग्ज़ाम हो या प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, यूके पीएससी का सभी एग्ज़ामों के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम उन क्वेश्चनों को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये परीक्षा वाली बुक से हम इसको पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा। हमने इसके पहले उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा था, और आज हम ये जो नई सीरीज़ लेके आए हैं, इस सीरीज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस सीरीज के थ्रू आप अपने कम से कम एग्ज़ाम में नहीं तो 20 से 30 नंबर तो आप पक्के कर ही लेंगे, अगर आप इस सीरीज़ के सारे वीडियो देखते हैं तो। ये फ़िलहाल 4th वीडियो है, और इस वीडियो से ही कम से कम आपके 3 से 4 मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। जो हमारा उत्तराखंड की परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर है, उस पर सारा का सारा सारांश दिया हुआ है, तो उस चैप्टर को हम सबसे बाद में करेंगे, जो कि हमारे रिवीजन के काम में आने वाला है। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, तो कत्यूरी की जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत, जो कि आज उत्तराखंड की 2nd भाषा भी है। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी, तो कौन पूजी जाती थी? नंदा देवी पूजी जाती थी। 3rd क्वेश्चन है आज का। गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है, तो आपको ये रट लेना है। कनकपाल कौन सी ईस्वी में उसने इस वंश का स्थापना करी थी? तो 888 888 में उसने स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? चांदपुर गढ़वाल, जो कि कहाँ पर है? चमोली में है। ये तो सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो हम इनको याद रखना है हमें। 4th क्वेश्चन। ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, कब किया था उन्होंने? इसमें से कोई भी डेट ऐसी नहीं है जिसमें ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य स्थापित किया था। और अगर आपको डिटेल में देखना है कि कब किया था, कैसे किया था, तो आप उत्तराखंड की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, तो वो आप वहाँ से वो सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। बात करते हैं कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो कहाँ शुरू हुआ था? बागेश्वर में शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सरयू नदी के किनारे हुआ था। और ये आंदोलन ख़त्म कब हुआ था? 13-14 जनवरी 1921 को ये आंदोलन क्या हुआ था? ख़त्म हुआ था। कैसे ख़त्म हुआ था? सरयू नदी के किनारे बहुत सारे लोग, वहाँ की जनता इकट्ठा हुई, और उसने जो ये बेगार रजिस्टर होता था इससे संबंधित, उस रजिस्टर को सरयू नदी पे क्या कर दिया था? फेंक दिया था। तो बात करते हैं आज के 5th क्वेश्चन की। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, सल्ट कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, और मैंने कल भी ये क्वेश्चन बताया था आपको। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो सी ऑप्शन 1916 को हुआ था कुमाऊं परिषद का गठन। मैंने आपको बताया था एक हमारी अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। चैथू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो किस राजा ने दिया था? सुदर्शन शाह ने। और सुदर्शन शाह ही क्या करा था? उन्होंने श्रीनगर से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी? टिहरी में स्थापित करी थी सुदर्शन शाह ने। और इस वंश का अंतिम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह राजा था, जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय टिहरी का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। कनकपाल किस वंश का शासक था? अभी हमने बात करी थी पवार वंश का शासक था। 888 ईस्वी में इसने कनकपाल ने पवार वंश की स्थापना की थी, चांदपुर गढ़वाल, जो कि चमोली में है। टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे, कौन थे? मानवेंद्र शाह, हमने अभी बात करी थी। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? जयानंद भारती थे। उत्तराखंड में जयानंद भारती किसके थे? डोला पालकी जयानंद भारती। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है? मानसखंड कहा जाता है। और कौन से वेद में सबसे पहले इसका वर्णन है? तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है। कार्तिकपुर वंश का संस्थापक कौन था, जिसको कत्यूरी वंश भी कहा जाता है? इसके संस्थापक कौन था? वसंत देव, जिसको हम वासुदेव के नाम से भी जानते हैं। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? हमने अभी देखा था इससे पहले टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह अंतिम राजा था। और जब भारत आज़ाद हुआ होगा तो उसमें भी राजा कौन रहा होगा? मानवेंद्र शाही राजा रहा होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो सबको पता है इसका आंसर मौर्य वंश से संबंधित है। और कालसी अभिलेख में अशोक के क्या मिला था? अभिलेख मिला है। कहाँ पर है कालसी? देहरादून के पास। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? हमने पहले भी ये क्वेश्चन देखा है, राजा भीमचंद ने देखा है। मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो हमको इसको रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। और ये ऐसे शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम से हम वैसे ही बाहर हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, मेरिट में नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं 189 क्वेश्चन की। वर्ष 1939 में टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना सबको पता है कहाँ पर हुई थी? टेहरी में हुई थी। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? तो किसका किया गया था अल्मोड़ा से प्रकाशन? अल्मोड़ा अखबार का किया गया था। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? तो कौन था? राजा सोमचंद्र चंद्रवंश का क्या था? जन्मदाता था। और तो चंद्रवंश की जो राज चिन्ह है वो क्या है? गाय है। और इन्होंने ही, चंद्रवंश ने ही क्या किया था, जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी शुरू की थी उत्तराखंड में। अब बात करते हैं 192 क्वेश्चन की। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो किसने शरण दी थी? पृथ्वीपाल शाह ने शरण दी थी। किसको दी थी? सुलेमान शिकोह को। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है? राज सारंगी से प्राप्त होती है। ये राज सारंगी कहाँ पे लिखा हुआ है? वैसे जम्मू कश्मीर के बारे में है, इसके बारे में ज़्यादा। अब बात करते हैं 194 क्वेश्चन की। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में उत्तराखंड में क्या हुआ था, काफ़ी अच्छे फेरबदल हुए थे, जैसे कि पंचायती राज प्रणाली और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से ही इसको स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो कौन था? बलभद्र शाह लोधी। इसी ने सबसे पहले शाह पदवी का क्या कहता है, यूज़ किया था। इसको वीडियो में बस तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में 4 चैप्टर की। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा और जलवायु संरचना के बारे में वो चैप्टर है। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। तो बस थैंक यू।